नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ, और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो प्रधानमंत्री हो या एक्टर एक्ट्रेस, हर किसी को मुसीबत में डाल देते हैं। इन्होंने कुल अभी तक 745 केसेस फाइल कर चुके हैं। तो आज उनके पहले तो सुधीर ओझा उनका नाम हुआ और आप उन्हें जानते ही होंगे। तो पहले तो सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। धन्यवाद और सभी लोगों को नमस्कार। तो आपको राज ठाकरे वाले केस में दिल्ली लोअर कोर्ट से नोटिस आया है आज कि आपको उस केस पे हाजिरी देना है 3 नवंबर को। तो उस केस के बारे में पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत बताइएगा। देखिए, राज ठाकरे के द्वारा जो मनसे के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यूपी और बिहार के लोगों को अपमानित करने का एक बयान आया था, जिसमें छठ के बारे में भी कहा गया था कि नौटंकी है, जो धार्मिक ठेस पहुंचाया उन्होंने। और यूपी और बिहार के लोगों को काफ़ी बार 2006 से ही लगातार उनका बयान आते रहा अपमानित करने का। तो मैं 4-5 केस उन पर दर्ज किया था, जिसमें से एक केस ये भी है जिसमें उन्होंने जो बयान दिया, जिसमें यूपी और बिहार वालों को अपमानित किया जनता को। तो हमने माननीय मुजफ्फरपुर के सीजेएम की अदालत में एक केस फाइल किया था और सीजेएम के द्वारा 192 में जांच के लिए भेजा गया, जहां माननीय न्यायालय के द्वारा उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेने के बाद उन पर सम्मन हाजिर होने के लिए इशू की गई। सम्मन पर जब हाजिर वो नहीं हुए तो BW यानी बेलेबल वारंट भी उन पर इशू हुआ। तब राज ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गुहार लगाई कि बिहार में अगर हम जाते हैं तो हमारी हत्या हो जाएगी, और अधिवक्ताओं ने घोषणा किया है कि इसका केस हम नहीं लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में मुजफ्फरपुर से केस को ट्रांसफ़र किया जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस को उनको कॉस्ट लगाते हुए 30,000 दिल्ली में ट्रांसफ़र किया, जो आज वहाँ केस खुल गया है उनके विरुद्ध में। उसी केस में हमको आज दिल्ली के पहाड़गंज थाने से एक वहाँ से दरोगा आए थे नोटिस लेकर के, हमारे घर पर सल्व कराए हैं और 3 तारीख को वहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया है। अब ये मामला तिसियारी कोर्ट में 3 तारीख को मैं जाऊँगा और अपना बयान उनके खिलाफ जो भी मैं आरोप लगाया था दर्ज कराते हुए और उनके विरुद्ध में मैं बयान दूँगा ताकि उनको सज़ा हो सके। यह मामला अब तिसियारी कोर्ट में ट्रायल में शुरू हो गई। आपने कहा कि राज ठाकरे 2006 से ही बयानबाजी करते रहे हैं बिहारियों और यूपी वालों पे, और फिर छठ पे भी लेकर उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की, लेकिन आपने केस ये 2016 में फाइल किया। तो ऐसा आपको क्या लगा कि 2016 में ऐसी कौन सी टिप्पणी आपको जो बहुत आहत की, जो मुजफ्फरपुर से इकलौते आप वकील हैं जिन्होंने राज ठाकरे पे ये केस किया है? देखिए, उनका बयान लगातार आ रहा था, जिसमें एक बयान यह भी आया कि जो भी बिहारी है यहाँ आके टेम्पू चलाते हैं और टेम्पू चलाने के साथ साथ यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, हत्या करते हैं। उस बीच में एक बिहारी का हत्या हो गया था बस में। तो उस समय उनके द्वारा बिहारियों को अपमानित करने के उद्देश्य से इस तरह का बयान दिया गया था और काफ़ी अपमानितजनक, जो नहीं कहा सकता है, अपमानितजनक उनका द्वारा बयान आया था। उसी को लेकर के मैंने यह केस दर्ज कराया था। तो राज ठाकरे के अलावा भी आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस और फिल्म स्टार्स पर केस करते आते रहे हैं आप हमेशा। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट भी है, क्योंकि पब्लिक के बीच में फेम के लिए भी लोग बड़े बड़े सितारों पर, बड़े बड़े नेताओं पर केस करते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हकीकत है कि जिंदा लोगों को कोई पूछता है, मुर्दे को कोई नहीं पूछता है। अगर आप कुछ जब करेंगे तो कुछ न कुछ आपके पक्ष में तो कुछ आपके खिलाफ भी बयानबाजी होगा, और उससे हम कभी घबराए नहीं हैं। कई बड़े बड़े आफत भी हम पर आया, लेकिन मेरे द्वारा जो केस किया गया उसमें बहुत सारे कल्याण का काम भी हुआ है, जिसमें PIL से लेकर के और कंप्लेंट केस भी फाइल किया गया है। और चाहे फिल्मी लाइन में अश्लीलता फैलाने की बात हो, या धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने वाला फिल्म बनाने की बात हो, या नेताओं के द्वारा सड़क पर हेलीकॉप्टर उतार देने की बात हो, या घोटाला की बात हो, तो जो भी गलत किया गया है उनके खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज कराया हूं और 90% मेरे मुकदमा में रिजल्ट मिला है और जन कल्याण का भी कार्य हुआ है। अभी तक कितने मुकदमा आपने फाइल करवाए और जिसका रिजल्ट आपके पक्ष में रहा है? देखिए, मुकदमा चूँकि इतना फाइल किया हूँ कि मुझे उतना याद तो नहीं है, जो सैकड़ों में है, लेकिन 19% मुकदमों में मुझे सफलता मिला है और 10% मुकदमा जो कि कंप्लेंट में फाइल किया हूं वह कोर्ट के द्वारा डिसमिस किया गया है। तो मैं उसके लिए रिवीजन फाइल माननीय उच्च न्यायालय में किया, सुप्रीम कोर्ट तक भी मैं गया हूं और लड़ रहा हूं।
राज ठाकरे वाले केस में क्या लगता है 3 नवंबर को जो सुनवाई है उसमें क्या हो सकता है, या आपके पक्ष में निर्णय लगेगा या डेट और आगे बढ़ सकती है? अभी जो नोटिस हमको आया है उसमें कंप्लेंट में ट्रायल शुरू हो गया है और हमको वहाँ पर अपना गवाही प्रस्तुत करना है, अपना पक्ष रखना है, बयान देना है, इसके लिए बुलाया गया है। मेरा अगर साक्ष्य उनके खिलाफ में पर्याप्त न्यायालय में को लगेगा कि इनका जो साक्ष्य दिया गया है वह पर्याप्त है तो उनको सज़ा भी सुनाई जा सकती है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अगर न्यायालय को लगता है इस केस में आगे डेट नहीं बनाना चाहिए, उसी टाइम सुनवाई कर देनी चाहिए और केस को क्लोज कर देना चाहिए तो हो जाएगा। इसके साथ ही आगे भी अगर कोई अभिनेता या नेता कुछ अटपटी चीज़ें, जैसा कि आप हमेशा केस करते हैं, रिसेंटली रणवीर सिंह वाला मामला भी सामने आया तो उसमें भी मुजफ्फरपुर से आपने केस किया था, तो आगे भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं नेता अभिनेता या कोई भी पॉपुलर फेस के साथ, तो आप केस करते रहेंगे? अभी वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके लड़का पर मैंने केस किया है सनातन धर्म को लेकर के। तो अगर मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई गलत वक्तव्य या कुकृत्य या कोई कार्य आएगा तो कितने बड़े से बड़े क्यों न हो, मैं मुकदमा करने से पीछे नहीं हटूँगा। तो इतने बड़े बड़े हस्तियों पर केस करते हैं तो जान का खतरा तो अक्सर लोगों को रहता है। इस तरह का कोई घटना ऐसी पूर्व में कुछ छिटपुट घटनाएं हुई लेकिन उसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं और हम इस घटना से नहीं डरते हैं। एक न एक दिन तो मरना ही है, तो कुछ समाज के लिए करके जाएं, वो सोच से मैं चलता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात की सुधीर ओझा जी से, उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें जब तक उनके संज्ञान में आती रहेंगी, चीज़ें जब तक उनको लगता रहेगा कि कुछ गलत हो रहा है, वो बड़े से बड़े हस्तियों पर केस करते रहेंगे और समाज के लिए कार्य करते रहेंगे। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।